यामी गौतम, वो पहाड़ी लड़की जिसने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से और अपनी काबिलियत से अपना एक अलग मुकाम बनाया। क्या है यामी की कहानी? क्यों यामी ने किसी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था और क्यों स्टेज छोड़कर भाग गई थी यामी? देखिए, हिमाचल के बिलासपुर में पैदा हुई। बचपन से कहीं ना कहीं फिल्मी कीड़ा तो था। घर का दरवाज़ा बंद करके माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 पर खूब थिरका करती थी और भी गानों पर थिरका करती थी। लेकिन एक जो मेन सपना था वो था आईएएस बनने का, देश की सेवा करने का। पिता मुकेश गौतम पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर, माँ हाउसवाइफ, बहन सुरीली गौतम भी पंजाबी एक्ट्रेस। तो माहौल कहीं ना कहीं घर पर फिल्मी था और शुरू से काफ़ी शरारती थी। एक बार 9th क्लास में क्या हुआ कि एक लड़का किसी से मिसबिहेव कर रहा था। यामी ने देखा और उस लड़के को सबके सामने ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसबिहेव करने की। तो शुरुआत से थोड़ी इस तरह की थी कि भाई कुछ गलत होता था तो नहीं देख पाती थी, हालांकि शर्मीली थी। अब बनना तो था आईएएस, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये पल रहा था कि भाई एक्ट्रेस भी बन सकते हैं। 10th क्लास में एक पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन में हिस्सा लिया, जम के तैयारी की। स्टेज पे जैसे ही पहुंची, बोली नहीं पाई कुछ भी और स्टेज छोड़कर भाग गई। उस वक्त क्या हुआ, यामी और उनके दोस्त एक चैट शो देखा करते थे जिसमें बॉलीवुड के सितारे आते थे। उन्होंने कहा, यामी देखना, एक दिन तुम भी बॉलीवुड स्टार बनोगी और इस चैट शो में तुम्हारी वजह से जो है हम भी हिस्सा लेंगे। फिर स्टेज से जब यामी भागी तो उन्होंने कहा, ये देखो, मुझसे तो पोएम नहीं बोली गई, तुम कह रहे हो कि मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बनूंगी। खैर, सिलसिला आगे बढ़ा। यामी के दादाजी ने चंडीगढ़ में एक स्कूल खोला और फिर फैमिली जो है चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई उस स्कूल की देखभाल करने के लिए, उस स्कूल का काम देखने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, यामी भी अपने दादाजी के साथ जो है उस स्कूल में पढ़ाने लगी। पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी। यामी के दादाजी ने सबसे पहले चंडीगढ़ में रामलीला की शुरुआत की थी और यामी भी उनके साथ साइकिल के पीछे बैठकर रामलीला देखने जाया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, यामी के घर पर उनके पापा के एक दोस्त आए अपनी वाइफ के साथ। वाइफ मुंबई में टीवी सीरियल्स में काम करती थी। यामी उनके लिए चाय बना के लाई। उनकी वाइफ ने देखा, कहा लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तो यामी की मम्मी से कहा कि भाई इसे सीरियल्स वगैरह में काम करने के लिए भेजो। यामी को बताया गया। यामी उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। तो वो आंटी जो है वो यामी की कुछ तस्वीरें ले गई। फिर मुंबई में उन्होंने जगह जगह उन तस्वीरों को दिया। एक बार यामी को कॉल भी आया। उस वक्त यामी आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। यामी अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास गई, कहा कि सर मैं तो मुंबई जाना चाहती हूँ, आप मुझे टीसी दे दीजिए, भाई छोड़ना चाहती हूँ यहाँ से, वहां जाकर कर लूंगी। डायरेक्टर ने मना कर दिया, बोला ये क्या बात कर रही हो, तुम तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हें थोड़ा ये सब छोड़ना चाहिए। लेकिन यामी को तो जाना था। तो आखिरकार यामी मुंबई आ गई। अब देखिए, मुंबई की राह जो है ना वो आसान नहीं। यहाँ यामी ने कई ऑडिशंस दिए। एक एड का ऑडिशन जब उन्होंने दिया तो पहले दिन उनके बहुत सारे लुक्स जो हैं ट्राई किए गए। यामी ने कहा ये तो मेरे पे सूट ही नहीं कर रहा। तो जो एड बनाने वाले थे उन्होंने कहा भाई आप रहने दीजिए, हमें देखने दीजिए। दूसरे दिन फिर से किया और उनके मुंह पे ही बोल दिया ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी दिखने वाली लड़की है, किसी और को लाओ। और यामी से कह दिया कि भैया हम किसी और को ले रहे हैं। यामी एकदम हैरान कि भाई मतलब ऐसे कैसे। बाहर आई, गाड़ी में बैठ के खूब रोई, अपने पापा को फोन किया, पापा ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर बनूं। ऐसे ही जब एक बार ऑडिशन दे रही थी तो एक ने कहा अरे अपना पिंपल ठीक कीजिए। पिंपल तो है ही नहीं। बोले जब मैं कह रही हूँ पिंपल है तो पिंपल ठीक कीजिए। तो यामी ने कहा ये पिंपल नहीं है, डिम्पल है। तो उनके डिम्पल को भी पिंपल समझ लिया था। खैर, ऑडिशंस होते रहे, आंटी भी थी साथ में जो मदद कर रही थी। फिर उन्हें बंगाली टीवी सीरियल चांद के पार चलो मिल गया। ये उनका पहला ब्रेक था। इसके बाद सीरियल मिला ये प्यार ना होगा कम, जिसने उनकी जिंदगी एक तरह से बदल दी। जो 90s के बच्चे हैं ना वो जरूर जानते होंगे कि वो सीरियल जो है वो एक वक्त पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था और यामी उससे बहुत पॉपुलर हुई थी। फिर यामी ने तमिल, तेलुगु, साउथ की फिल्मों में खूब काम किया। पहले कन्नड़ फिल्म में काम किया। उसके बाद उन्हें मिल गई विकी डॉन। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में वो एस्टैब्लिश होती चली गई। उन्होंने एक फेयरनेस क्रीम का ऐड भी किया,
जिस पर बाद में खूब बवाल भी हुआ था। फिर उसमें से एक शब्द जो है हटा दिया गया था, फेयर शब्द हटा दिया गया था। अब बात करते हैं यामी की लव स्टोरी की। जी हाँ, यामी की शादी की तस्वीरें अचानक से आई तो हर कोई हैरान रह गया। दूल्हे आदित्य धर। देखिए, आदित्य धर जो हैं वो सिर्फ फिल्म डायरेक्टर ही नहीं है, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं। 2008 से वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने काबुल एक्सप्रेस, हाले दिल, 1, 2, 3 और डैडी कूल जैसी फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखे हैं। डायलॉग्स भी लिखे हैं 2 फिल्मों के लिए, आक्रोश और तेज। उन्होंने सबसे पहली फिल्म डायरेक्ट की थी उरी, जो यामी गौतम की पहली फिल्म थी। वो कहते हैं इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच जो है पहले दिन से ही कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन दोनों ने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे बीच कुछ है। कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की चीजें, कभी पता ही नहीं चलने दिया। इतना सीक्रेट रखा कि इनके जो करीबी लोग हैं, रॉनी स्क्रूवाला, विकी कौशल जो उरी के हीरो हैं, उन्हें तक पता नहीं चला। और आखिरकार यामी ने लाखों करोड़ों दिलों को तोड़ते हुए आदित्य धर को अपना हमसफर बना लिया। यामी का सफर बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके से चल रहा है और अभी लगता है कि ये बहुत लंबा चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।